आप में से कितने लोगों को एबीसीडी आती है? हाथ खड़े करो। अब आप सेकंड देखिए, काफी बच्चों के हाथ, गर्ल्स के हाथ एक जैसे हैं, लेकिन बॉयज में 50% सुधरे। यानी लड़कियां एक बार में सुधर जाती है कहने से, लड़के 2 बार कहने से नहीं 3 बार कहने से भी आधे सुधरते हैं। तो आप पेरेंट्स की ड्यूटी है कि इन बच्चों को 3 बार 4 बार 5 बार कहो, क्योंकि उनका दिमाग इसी बात को रजिस्टर्ड करता है। चलिए एक माइक ले लीजिए, और कौन एक बच्चा ऐसा है जो एबीसीडी बोलेगा? हाथ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जो बोलेगा। कोई अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जो एबीसीडी बोलता हो, जिसको आती हो। अपने स्थान पे खड़े होना है। नहीं सर, मेरा पूछने का था ही नहीं, मैं बस यही सिखाना चाह रहा था कि रियलिटी क्या है हमारे बच्चों की। आती सबको है, लेकिन अंदर एक डर पैदा हुआ है कि पता नहीं क्या बोलना पड़ेगा। तो रेस्पेक्टेड टीचर्स और प्रिंसिपल सर जो बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, कायर नहीं, उनको जवाब देना सिखाओ, सवाल पूछना सिखाओ। इस तरह से हताश होकर बैठना नहीं, ये मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। हम जवाब देंगे, सही गलत बाद में देखेंगे, कौन देखता है सही है गलत है, हमें जवाब देना आता है। यही कंपटीशन है, यही प्रतियोगी परीक्षा है कि प्रतियोगी परीक्षा कोई दूसरी नहीं होती है। सभी का सिलेबस एक जैसा, सभी का पेपर एक जैसा, टाइम एक जैसा, सबके अंक अलग अलग क्यों आते हैं? क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं तब हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, ध्यान रखना होता है जुबान को और हाथ को, और हमारा ध्यान कहीं और है, शरीर कहीं और है, इसलिए हम सीख नहीं पाते हैं, नंबर अलग आते हैं। पढ़ना अलग बात, याद करना अलग बात, लिखना अलग बात, समझाना अलग बात, समझना अलग बात। इसलिए पढ़ाई में सभी वर्ग में जो निपुण होगा, कई बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड हिंदी में आ जाएंगे, कोई गणित में आएगा, कोई खेलने में अच्छा है, कोई गीत गाने में अच्छा है, कोई डांस करने में अच्छा है, कोई सेवा में अच्छा है, कोई मेरी तरफ बातें करने में अच्छा है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा है। हर बच्चे में कोई न कोई क्वालिटी है, और वही क्वालिटी आपका भविष्य का निर्माण करेगी। कल हम बैठे थे लक्ष्मण जी, तब वापिस डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस हो रहा था। मैंने कहा आप वर्कशॉप, कल जयपुर इनका वर्कशॉप था, भाई क्या तैयार कर रहे हो? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई जो मुझे पहली बार महसूस हुई कि आजकल हम पेरेंट्स तय करते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, या फिर 10वीं में नंबर कितने आए तेरे, गणित में तेरे 100 में से 100 आए, तू मैथ ले रही, मैथ इंजीनियर बन। क्यों इंजीनियर बनेगा वो? उस बच्चे को तो पूछो वो क्या बनना चाहता है। तो 6ठी क्लास से आपके पास में एक डायरी बनाओ, उसमें डेली सोने से पहले अपने विचार लिखो कि आज मैंने ये सीखा, अच्छे से भी क्या सीखा, या किसी ने कोई गलती की तो भी क्या सीखा। 12 साल तक उस डायरी को लिखते रहो, तो एक दिन आपको पता चल जाएगा कि मुझे, मेरे अंदर क्या चीज है, मेरे विचार क्या है। एक चीज आज से शुरू कर लेना, बाकी तो हम भाषण देंगे, सुन लेना, कोई बात नहीं। डायरी सब डालना। डायरी का मतलब नहीं है कि टीचर घर जाके के मार सब मेरी डायरी लो, अपने रजिस्टर पढ़े हो ना, रजिस्टर होता है ना कोई भी, उसको भी डायरी बना लो। पेन जैसा होगा वैसा चल जाएगा, 2 रुपए वाले से लिखते चलो। आज से पर डे सोने से पहले लिखो आज आपने नया क्या सीखा, उसका रिकॉर्ड रखना। अपने आप जीवन आपको कहां लेके जाएगा 12th के बाद में पता चल जाएगा। चलिए अब हाथ खड़े करो जिनको एबीसीडी आती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस बार बॉयज आगे निकल गए, कि याद रखने में गर्ल्स से बॉयज तेज है। क्यों? अब कोई बात याद नहीं रहती है, इसका मतलब रिवीजन की जरूरत पड़ती है। मैं जब भी सवाल एक ही पूछूंगा 10 से 20 बार, और हर बार सवाल पूछने का मेरा मकसद अलग होगा। यही कंपटीशन परीक्षा की ताकत है कि आपको सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है उसका मकसद क्या है। जिसने उसके दिमाग को रीड कर लिया वो सक्सेस है, और अपने हिसाब से आंसर दिया वो फेल हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो आप जब भी पढ़ाई करो तो सवाल का जवाब देना मत सीखो, आप उस पढ़ाई की हुए चैप्टर से सवाल बनाना सीखो। जिस बच्चे ने चैप्टर से सवाल बनाने सीख लिए, इसका मतलब चैप्टर याद हो गया, और आप सवाल नहीं बना पा रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आया। 50 विलेजर का आप अभी देख रहे थे, इस बार का जो रिजल्ट था 25 बच्चों में से सरकारी मेडिकल कॉलेज 16 बच्चों को मिला, 2 एम्स में भी गए। 25 में से कह रहा हूं। मैं ओंकार जी के साथ बैठा था, मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, एक ही चीज पूछते हैं बच्चे को, जो पढ़ा है उसके सवाल बना के ले आ। तो जब बच्चा पढ़ता है ना तब सीरियसली पढ़ता है। हाँ बनाना मैं बताऊंगा, बिल्कुल लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कैसे बनाना ये बताओ। बेटा क्या करना है, आपने कोई भी चैप्टर, मान लीजिए विज्ञान का पढ़ा कोशिका, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब पेज को बंद करो, पूछो कोशिका की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है,
दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग कौन कौन से हैं, न्यूरॉन का चित्र बनाओ, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाओ, क्लोरोप्लास्ट का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं प्रश्न बनाना, जो आपके पीछे होता है ना एक्सरसाइज में, वो आप खुद बनाओ। और जब खुद बनाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये याद किया। और क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब चैप्टर आपको समझ में नहीं आया। आंसर नहीं लिखना है, केवल क्या बनाना है, प्रश्न। आप चाहें तो टीचर्स इस प्रयोग को स्कूल में कर सकते हैं। रिजल्ट की मैं गारंटी देता हूं कि आपका अद्भुत हो जाएगा, आप एकदम आगे हो जाओगे। होमवर्क में क्वेश्चन बनाने को दीजिए, लेकिन एक दूसरे की नकल नहीं करनी है, पासबुक वाले सवाल नहीं बनाने हैं। होमवर्क आप इस तरह से देना करो। हमारे बच्चों को मैं होमवर्क यही देता हूं, आंसर लिखना नहीं सिखाता, इसलिए वो अलग है। चलिए, अब कौन एक बच्चा खड़ा होगा जो ABCD बोलेगा? कोई एक बच्चा, वो टी शर्ट वाला बच्चा खड़ा हुआ, उसके लिए ताली बजाओ। बस पूछना नहीं है। अब आप देखो, सभी पेरेंट्स और टीचर बैठे हैं कि बच्चों को इतना समझा दिया, फिर भी वो मोटिवेशन तो हो गया उनका, बड़ा भाषण सुन लिया, जोश आया हुआ है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अब आप सोचो कि मोटिवेशन और कन्वर्ट में क्या अंतर है? टायर जब पंचर हो जाता है तो क्या होती है, हवा निकल जाती है, उसमें अपन जाते हैं, हवा भरते हैं वापिस। इस हवा भरने को कहते हैं मोटिवेशन देना। क्या मोटिवेशन दे दिया हमने, भाषण दे दिया, बढ़िया भाषण सुन लिया, अच्छी किताब पढ़ ली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हवा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, टायर खत्म। मोटिवेशन इतनी देर ही रहता है। मेरा यह विश्वास है कि मोटिवेशन के बाद में आप अपने आप को कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? टायर का, पंचर टायर को रिपेयर करने के लिए दुकान पे गए हो, हाँ ना बोलते रहो, गए हो ना आप? पहले क्या करते हैं, टायर खोलते हैं, ट्यूब निकाला, उसमें हवा भरी, उसको पानी में घुमाता है। क्यों घुमाता है? ताकि पता चल जाए कि आपकी कमी क्या है और आपका पानी क्या है। आप खुद हो, खुद बैठना उस रजिस्टर में, आज पहले दिन अपनी विशेषताएं लिखना। कमियां बहुत सारे लोग बताते हैं, नहीं लिखनी उस रजिस्टर में। सुबह से शाम तक आपकी विशेषता क्या है? समय पर उठते हो, कपड़े खुद धो लेते हो, बैग खुद तैयार कर लेते हो, खाना खुद खा लेते हो, जूते आपको पॉलिश करने आते हैं, बैग तैयार किया, स्कूल गए बिना, आप ऐसी विशेषताएं हैं आपकी। कमियां 2-4 होगी, उस कमियों की तरफ क्यों जाना है? अपने आप को शाबाशी देना, शाबाश मेरे में इतनी कमियां, बस कोई मतलब नहीं, मेरे में इतनी विशेषताएं, बस यही मेरी ताकत है। कमियां रहने दो ना, कौन से अपन को सर्वगुण संपन्न बनना है? जो हमारी ताकत है उसको मजबूत करना है। ये कहता है कन्वर्ट करना। जैसे ही टायर, अच्छा वो पंचर के निशान लगाता है, तो आपको निशान लगाना पड़ेगा कि मेरी ये कमी है दूर करूंगा और मैंने ये गलती है उसको सुधार करूंगा। कोई और को कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे को जवाब देना है। मम्मी पापा को कोई जवाब दे, हो सकता है आप झूठ भी बोल जाओ, लेकिन जब वक्त आएगा तब आपके पास समय नहीं होगा, समझ आएगी तब। अभी आपके पास समय है, चने और दांत साथ साथ नहीं होते कभी। अभी आपके पास चने हैं तो दांत नहीं है, और जब दांत आएंगे तब चने नहीं होंगे। समझ और समय साथ नहीं रहता। समझ आपके पापा और मम्मी पापा और पेरेंट्स और टीचर के पास में है, या समाज के किसी व्यक्ति के पास में है, और समय आपके पास में है, दोनों मिल जाते हैं तो वो बंद मुट्ठी की तरह एक ताकत बन जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर बुला करके आज की हम बातचीत कर रहे हैं कि अपनी ताकत बनाओ। बीज बोते ही वो पौधा नहीं बनता है, बीज बोते ही वो पौधा नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है फल देने में। बाजरा बोया 4 महीने बाद काटोगे, और आम बोया है तो 4 साल बाद आपके फल आएगा। तो इतना इंतजार तो करना होगा। अपने बच्चों पे पेरेंट्स और टीचर विश्वास करना होगा, ताकि समय पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचे। अब वो मार्क कर दिया उसने पंचर वाला, फिर वो क्या करता है, उस स्थान को रफ करता है, रगड़ता है। आपको रफ कैसे किया जाएगा? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर की डांट खानी पड़ेगी, नंबर कम आएंगे तो हिम्मत, ये आपको रफ करना, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। और उसके बाद में जैसा पंचर वैसी ऊपर कारी लगाते हैं। छोटा पंचर छोटी कारी, बड़ा पंचर बड़ी कारी। और कई बार बड़ा पंचर होता है, ट्यूब फट जाता है, उस पर गर्म कारी लगाते हैं, पता ना आपको, है ना, वो एक गर्म उसके अंदर डाल देते हैं, देखा किसी ने? तो ऐसे कई बार आपको गर्म भी कर देते हैं टीचर या पेरेंट्स की, ये नहीं किया, ये सजा है। तो उसके बाद में आप उस टायर में ट्यूब को लगाओ, हवा भरो और गाड़ी को हमेशा के लिए चलाओ। तो मोटिवेट नहीं होना है हमको क्या होना है? कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब जैसा कहे वैसा कर लो। आने वाला युग ज्ञान का युग नहीं है। ज्ञान अभी गूगल बाबा के पास खूब है, जिसमें सृजनशीलता होगी, जिसमें स्केल्ड होगी, यानी जिसको अच्छा पढ़ाना आएगा, जिसको अच्छा बिजनेस करना आएगा। खेत गणो ही है, कोई मतलब नहीं, खेती करनी आती है या नहीं आती है, और खेती में भी ऑर्गेनिक खेती आती है या नहीं आती है। तो आने वाला युग किसका है? पढ़ाई का नहीं, ज्ञान का नहीं, वरन किसका है? सृजनशीलता का। स्केल्ड युग आ रहा है। और आप सोचो कि स्केल क्या है और कैसे मिलेगी? तो
तो 6ठी से 12वीं तक जैसे नवोदय होता है, वैसे 12वीं के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 3 लाख सीट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की 80,000 सीटों के साथ। 4 फरवरी लास्ट डेट है। जो 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी सब्जेक्ट के, CUET के फॉर्म भरो, अपने पसंद के टॉपिक लो और अपने यूनिवर्सिटी में जाके तैयारी करो, वहां आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। 5 साल अपने बच्चों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भेजो, 50 साल ऐश करो, ये जरूरी है यदि आपके बच्चे वहां जाते हैं। साइंस के बच्चे हैं तो नीट का फॉर्म भरा करके उसको MBBS BDS से लेकर B फार्मा नर्सिंग सब इस बार नीट से होगा। उसके बाद जिसको टीचर बनना है तो उसके लिए अभी अलग से एक टेस्ट होगा, CET NCET, जिसके अभी फॉर्म आने हैं, उसकी भी कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। और जो 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें सिलेबस में आता क्या है, हिंदी और अंग्रेजी के पैराग्राफ आते हैं, पढ़ के जवाब देना है। और 3 सब्जेक्ट जो 12वीं में आपने पढ़ा है, जो डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, सभी स्कूल के जो बच्चे बैठे हैं 12वीं के पढ़ रहे हैं उनको फॉर्म जरूर भराना सर। बाद में कहाँ ज्वाइन करते हैं कहाँ नहीं करते हैं उनकी पसंद है। तो आप सोच रहे हैं कि नौकरी करने, कई लोग IAS का सोच रहे हैं, डॉक्टर का सोच रहे हैं, क्या इतने ही फील्ड हैं क्या? नहीं, बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो भी बच्चा साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर लेता है तो इस देश को आने वाले टाइम में लगभग 1 करोड़ काउंसलर चाहिएंगे। कितने? मैं वापस दोहरा रहा हूं, आने वाले 50 साल में 1 करोड़ काउंसलर चाहिएंगे, और वो है नहीं तो नौकरी की गारंटी है साइकोलॉजी से, यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD करते हैं तो। योगा, स्पोर्ट्स का कोई खिलाड़ी नहीं है तो अपने बच्चों को योग से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कराओ। हर गांव, हर PSC CSE पे नौकरी की गारंटी दे रहा हूं। एग्रीकल्चर से जैसे ग्राम सहायक है वैसे कृषि सहायक भी बनेंगे। ये तो होगी सरकारी नौकरियां जो आता गिनाता है, लेकिन मैं सरकारी नौकरियों के पक्ष में नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि आप प्राइवेट जॉब की तरफ सोचिए। लेकिन मेरा सवाल वापस है, ABCD कितनों को आती है अपने स्थान पे खड़े होना? ABCD कितनों को आती है अपने स्थान पे खड़े होना? बस अब बैठ जाओ। मैं यही एक प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा था। गांव के बच्चों को अभी जो ओंकार जी कह के गए ना, अपन को स्टार्ट में थोड़ा लगेगा पता नहीं यार ये नया नया है, क्या मामला है, सेट नहीं हो रहा है। जैसे ही पता चल गया कि एक खड़ा हुआ है, पूरा जन समूह खड़ा हो जाता है और फिर जिस फील्ड में जाते हैं वो फील्ड हमारा। आप शेखावटी वाले जानते हैं, हम तो बाड़मेर वाले आते हैं, 50 साल पीछे हैं। एक पत्थर फेंको उसके नीचे 5-7 डॉक्टर चिल्लाएंगे, अरे मेरे ऊपर आ गया कि मैं डॉक्टर हूं। हर घर में डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि आपने जमीन बेच दी, खेत बेच दिया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिए। लेकिन इस देश को अच्छे टीचर्स की जरूरत है।